हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो 12th इंग्लिश ग्रामर के 35 सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन 35 प्रश्नों में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम देने। मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 7 टॉपिक टोटल होंगे। एक टॉपिक के मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल आपको 35 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो ये 7 टॉपिक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको 16 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको इन 7 टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी आप 12th इंग्लिश ग्रामर में 16 नंबर पक्का कर पाएंगे। तो आज ही कर लो 16 नंबर पक्का। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वो कौन कौन से 7 टॉपिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसके मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद में दूसरा हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, 5 क्वेश्चन इसके। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, 5 क्वेश्चन। चौथा है सिंटैक्स, इसके भी 5। पांचवा है एंटोनिम्स, इसके भी 5 क्वेश्चन। छठवां है सिनोनिम्स, इसके भी 5 क्वेश्चन। और सातवां है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके भी 5 क्वेश्चन। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं, तो हम 16 नंबर इस वीडियो में पक्का करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट हमारा है राम सेड टू श्याम यू आर ए गुड प्लेयर, यानी कि राम ने श्याम से कहा तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ये एक सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे राम। ठीक है, सेड टू के स्थान पर यहां पर हम टोल्ड का यूज करेंगे, राम टोल्ड श्याम। अब हमने टोल्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है, देखिए जो इन्वर्टेड कामा के अंदर ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हम रिपोर्टेड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इज आर एम है, तो सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यही इंट्रोगेटिव होता या फिर आपका इंपरेटिव होता तो हमारा रूल अलग होता, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो राम टोल्ड श्याम, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है श्याम। ठीक है, तो श्याम के लिए हम ही का यूज करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम नो यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप लोग सन याद रखिएगा। ठीक है, सन का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से, ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नॉट यानी कि नहीं। ठीक है, तो ही। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आपका इज आर एम यूज हुआ है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज बियर का यूज करेंगे, तो ही वाज लिखेंगे। ठीक है, ये गुड प्लेयर, ये गुड प्लेयर। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, सभी को आई होप पता भी होगा पहले से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेंस की ओर चलते हैं। जैसे देखिए, दूसरा हमारा है जॉन सैड आई एम गोइंग टू चर्च, यानी कि जॉन ने कहा मैं चर्च जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, तो जॉन। देखिए, अब आपका जो रिपोर्टेड क्लास है इसमें कौन सा टेंस है, इज आर एम है प्लस आईएनजी है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन सैड, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है जॉन, तो जॉन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जॉन के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, ही। अब यहां पर इज आर एम है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अब इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज बियर का यूज करेंगे, तो ही वाज। बाकी गोइंग हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, गोइंग टू चर्च। अब गोइंग क्यों रहने दिया, क्योंकि जो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बताए। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें क्या होगा, जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इंट्रोगेटिव में होगा। जैसे देखिए,
राकेश सैड टू महेश कैन यू लैंड मी सम मनी, यानी कि राकेश ने महेश से कहा क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, राकेश, ठीक है, यहां पर हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, ठीक है, पता होगा मैंने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। तो राकेश आस्क्ड महेश, ठीक है। अब आस्क्ड के स्थान पर आप लोग इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, चाहे आप आस्क्ड का यूज करें चाहे इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करें, ठीक है। तो राकेश आस्क्ड महेश, ठीक है। अब इसमें हम डैट का यूज नहीं करेंगे बीच में, इसमें हम इफ का यूज करेंगे या वेदर का, इफ का, या मैं इधर लिख देता हूं, देखिए वेदर, इस प्रकार से लिखा जाएगा, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो इफ, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा महेश से यानी कि ऑब्जेक्ट से, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही कैन बदल जाएगा कुड में, ही कुड लैंड, ठीक है, लैंड। अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है राकेश, तो राकेश के लिए हम अपने की अंग्रेजी यूज करेंगे हिज, ठीक है। तो हिज फॉर हिम, हिम यहां पर यूज करेंगे, मी था, ठीक है, तो यहां पर हम हिम यूज करेंगे, हिम सम मनी, सम मनी, ठीक है। बस ये हमारा बन गया, राकेश आस्क्ड महेश इफ ही कुड लैंड हिम सम मनी, ये आपका इंडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्या है, माई मदर सॉरी माई टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो, तुम क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ है, हमने व्हाई को आगे कर दिया है, क्वेश्चन वर्ड आगे है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसमें रूल थोड़ा अलग होता है। देखिए यहां पर हम माई टीचर लिखेंगे, सेड टू के स्थान पर तो हम वही यूज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का, तो आस्क्ड मी लिख देंगे, आस्क्ड मी, ठीक है। अब इसमें हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे व्हाई, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे उसमें मैंने इफ या वेदर का यूज किया था क्योंकि डायरेक्ट आगे हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहां पर आगे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, तो व्हाई हम डायरेक्टली लिख देंगे। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बोलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आई। अब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए इज आर एम प्लस आईएनजी वर्ब में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वाज लग जाएगा, आई वाज, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आई वाज मेकिंग ये नॉइज, मेकिंग ये नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। अब ये आपका सही होगा, माई टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है, आपका ये सही है। अच्छा पांचवा देखिए हमारा क्या है, ये थोड़ा अलग है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी गाड़ी दो, बाइक दे दो, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करना है हमें, प्रेम, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, आपको रिपोर्टेड क्लास में जो दिया गया सेंटेंस उसके भाव के अनुसार यहां पर लिखना है। अगर यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड लिखते, ठीक है। अगर एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइस लिखते, लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि प्लीज लगा है। अगर प्लीज लगा हो तो आपको समझ जाना है कि रिक्वेस्ट यहां पर किया जा रहा है। तो प्रेम रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी। अब आपको डायरेक्टली लिख देना है टू, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें ना हम इफ या वेदर का यूज करते हैं ना दैट का यूज करते हैं, हम टू से जोड़ते हैं रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को, ठीक है। तो टू गिव मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, सॉरी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम यूज करेंगे हिम, ठीक है, हिम। अब योर यानी कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए हम किसका यूज करेंगे, माई का, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माई बाइक, माई बाइक। तो आपको बदलना आना चाहिए, जैसे हमारा देखिए यहां पर मी था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, हमने बदला सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर हिम का हिम यूज करेंगे जिस केस में ये है। उसके बाद में योर, अपने की अंग्रेजी यहां पर है, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, इसके लिए हम अपने की अंग्रेजी माई लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो यहां पर पहले मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताए। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेज को, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली,
प्रॉपरली, यानी कि साधना बहुत कमजोर है, वह ठीक से चल नहीं सकती। इसको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसको एक सेंटेंस बनाइए। तो हम लिखेंगे साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि साधना चलने के लिए बहुत कमजोर है, यानी कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती। तो अगर वेरी वीक है, कैन नॉट लगा, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, इस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ में आया? यहां पर कुछ भी आ सकता है, तो आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा सिंथेसिस का दूसरा और हमारा इस सीरीज का 7वां क्वेश्चन है, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, यानी कि लड़का कई बार असफल हुआ। ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, ठीक है। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो यहां पर हम हैविंग का यूज करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। द बॉय गेव अप हिज स्टडीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आपको हैविंग का यूज करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फेल्ड मैनी टाइम द बॉय गेव अप हिज स्टडीज, यानी कि कई बार असफल होने के बाद लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ऊपर क्या था? लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, लड़का कई बार असफल हुआ, एक सेंटेंस था। दूसरा था ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नीचे मैंने दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी कंपाउंड सेंटेंस में, मीनिंग भी सेम है। देखिए कई बार असफल होने के बाद लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 8 नंबर देखिए हमारा है, ही इज इल, वह बीमार है। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो वह बीमार है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ही इज इल, तो यहां पर मैंने बिकॉज लगा दिया, ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए वह बीमार है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। नीचे क्या है? वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हमने बीच में बिकॉज का यूज कर दिया, ठीक है। ऐसे 9 नंबर देखिए हमारा है, राम रेज्ड द गन, राम ने बंदूक निकाली, ठीक है। ही टुक एम, उसने लक्ष्य रखा। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को गोली मार दी, ठीक है। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहां पर 3 सेंटेंस है, 1 2 3। तो मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना ही सिंथेसिस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हम लिखेंगे राम रेज्ड द गन, फिर कॉमा लगाएंगे, टुक एम एंड लगाकर उस सेंटेंस को भी जोड़ देंगे, एंड शॉट द टाइगर, ठीक है। तो देखिए क्या है, राम रेज्ड द गन, राम ने बंदूक निकाली, टुक एम लक्ष्य रखा, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। तो राम ने बंदूक निकाली, लक्ष्य रखा और टाइगर को गोली मार दी। तो सेम वही मीनिंग नीचे भी है, बट इसको मैंने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कॉमा लगा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक सेंटेंस ही है, ठीक है। ऐसे 10वां क्वेश्चन देखिए हमारा है, इसमें आपको क्या करना है? मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुमको देर हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे मेक हेस्ट, अब बीच में हम लगा देंगे अदरवाइज लग गया तो समझ लीजिए कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो अदरवाइज यू विल बी लेट, ठीक है। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, मैंने इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण सिंथेसिस बताया। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे तीसरे टॉपिक से, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसका मतलब सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित करना, स्थानांतरित करना। जैसे देखिए दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, यानी कि यह पेड़ बगीचे के किसी भी पेड़ से ज्यादा पुराना है। ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, और इसको आपको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो ये आपका किस डिग्री में है? देखिए दिस ट्री इज ओल्डर, यानी कि ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में है। ठीक है, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो कॉम्परेटिव टू सुपरलेटिव कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हम करेंगे दिस इज द, अब द लगाकर हम अगर इसकी जो विशेषता है ओल्डर, ठीक है, तो इसको ओल्डेस्ट कर देंगे। बस ये आपका सुपरलेटिव में हो जाएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, ये आपका सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, यानी कि यह बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। ऊपर क्या था? दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, यानी कि यह पेड़ बगीचे के किसी भी पेड़ से ज्यादा पुराना है। तो वही दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग यहाँ पर सेम होना चाहिए। आपको जो ब्रेकर में दिया गया है उसी के अनुसार कन्वर्ट करना है। ऐसे देखिए 12 नंबर हमारा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने चारों तरफ सफाई रखो। ठीक है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो किसको साफ रखो? अपने चारों तरफ। तो योर सराउंडिंग्स ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसमें हम लेट का यूज करते हैं। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते तो पहले लेट लिखते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग्स। ठीक है, फिर वी का हम यूज करेंगे वीई, बी। ठीक है, और फिर कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? केप्ट। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट। समझ में आ गया? बस ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? द बॉय बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? कौन सा टेंस है? देखिए पढ़ रहे थे, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका कैसे बनाएंगे? देखिए तो क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लड़के क्या पढ़ रहे थे? क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो नॉवेल, यानी कि उपन्यास। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉवेल, पहले ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो नॉवेल्स। अब देखिए ये आपका वाज बियर तो हम यूज करेंगे ही यहां पर। समझ में आ रहा है? यहां पर हम वाज बियर का यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ बीइंग का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉवेल्स बियर लगाएंगे क्योंकि कई नॉवेल है। ठीक है, तो नॉवेल बियर, बीइंग का यहां पर यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, तो नॉवेल बियर बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रीड का क्या होगा? रीड ही होता है। ठीक है, तो रीड। बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाय कौन पढ़ रहे थे? कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा? तो लड़के, तो द बॉय लिख देंगे। ठीक है, बस ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो नॉवेल्स बियर बीइंग रीड बाय द बॉयज। बस समझ में आ रहा है? अच्छा 14 नंबर देखिए, ही डिड नॉट फेल टू सी हिम, यानी कि वह उसे देखने में असफल नहीं हुआ। ठीक है, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना। देखिए कैसे घुमा फिरा कर दे दिया गया है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और हमें निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वह उसे देखने में असफल, ही डिड नॉट फेल टू सी मी, वह मुझे देखने में असफल नहीं हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको लिख देंगे डायरेक्टली ही सा मी, उसने मुझे देखा। ठीक है, तो ऊपर क्या था? देखिए वह मुझे देखने में असफल नहीं हुआ, यानी कि वो उसे देखने में सफल रहा। नीचे क्या है? ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने इसे निगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे 15 नंबर देखिए, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसमें बेईमानी पाई। ठीक है, यानी कि उसने उसमें बेईमानी पाई, इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, यानी कि उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई। ऊपर क्या था? उसने उसमें बेईमानी पाई। ठीक है, तो इसको हमने निगेटिव में कैसे समझाया? उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई। तो दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए ऊपर क्या है? उसने उसमें बेईमानी पाई, यानी कि वो ईमानदार नहीं था। वही नीचे मैंने लिख दिया है, उसने उसमें ईमानदारी पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 16 नंबर जो हमारा है ये हमारे चौथे टॉपिक से, जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती है उसको करेक्ट कीजिए, उसको सही कीजिए। जैसे देखिए, ही रोट ये बेस्ट बुक, इसमें गलती क्या है? उसने एक अच्छी पुस्तक लिखी, उसने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, इसमें गलती क्या है? देखिए ही रोट लिखेंगे, ठीक है। अब बेस्ट लगा है तो उसके आगे हम ए का यूज नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे, तो ही रोट द बेस्ट बुक, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस सही है, तो ऊपर वाला गलत था, ये वाला सही है। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां जो सेंटेंस में है वही आपको सही करना होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप उस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे, उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक के स्थान पर दा रहेगा। अच्छा 17 नंबर देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, उसने मुझे बताया कि वह वहां जाएगा। इसमें गलती क्या है? देखिए ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए ही टोल्ड मी डैट लगा है, तो यहां पर जब ये इनडायरेक्ट है तो ही के साथ बिल कैसे लग गया? इसके साथ उड होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम बिल के स्थान पर उड कर देते हैं, डायरेक्ट में अगर बिल है तो इनडायरेक्ट में उड कर देंगे। तो यहां पर ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो दियर, ठीक है। अब ये आपका सही है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो दियर, ये आपका सही है। तो याद रखिएगा, जैसे आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसमें बिल होगा ही नहीं, इसमें वुड होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में वुड हो जाता है। अगर डायरेक्ट में बिल है तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, दिस फूड टेस्ट स्वीटली, यानी कि यह भोजन मीठा लगता है, ठीक है, यह भोजन मीठा लगता है। तो देखिए यहां पर गलती क्या है? यहां पर गलती सिर्फ इतना है, दिस फूड टेस्ट स्वीट, ठीक है, स्वीटली के स्थान पर स्वीट लिख देंगे, बस स्वीटली लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो यह भोजन मीठा लगता है, ठीक है, बस ये आपका सही है। यही थोड़ी थोड़ी गलतियां। 19 नंबर देखिए, द कार इज पार्कड ऑन द गेट, यानी कि कार गेट पर खड़ी है, इसमें गलती क्या है? तो द कार इज पार्कड, ऑन के स्थान पर आपको एट का यूज करना है, एट द गेट, एट द गेट, ठीक है। अब ये आपका सही है, द कार पार्कड एट द गेट, यानी कि इसके साथ हमें एट का यूज करना है। तो अब ये आपका सही है कि कार गेट पर खड़ी है, यहां पर ऑन का आपको यूज नहीं करना। यही छोटी छोटी गलतियां हैं। अब 20 नंबर देखिए, ही रिसेंबल्स विथ माई ब्रदर, इसका अर्थ होगा वह मेरे भाई की तरह दिखता है। ही रिसेंबल्स विथ माई ब्रदर, वह मेरे भाई की तरह दिखता है। इसमें गलती क्या है? देखिए ही रिसेंबल्स विथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, माई ब्रदर डायरेक्टली लिख दीजिए। ही रिसेंबल्स माई ब्रदर, वह मेरे भाई की तरह दिखता है, बस ये आपका सही होगा। तो ऐसे ही सेंटेंस में जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपको यहां पर सही करना होता है। आई होप कि आपको सिंटैक्स भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे 5वें टॉपिक से, जिसका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं विलोम शब्द, ठीक है। इसका मतलब जैसे देखिए 21 नंबर है बिजी, बिजी का एंटोनिम क्या होगा? बिजी का एंटोनिम हो जाएगा आपका फ्री, ठीक है, फ्री, या आप लिख सकते हैं अनअक्युपाइड, अनअक्युपाइड, ठीक है। अब देखिए बिजी का मतलब होगा व्यस्त, फ्री और अनअक्युपाइड का मतलब होगा खाली। तो जैसे मैं बिजी हूं, आप फ्री हैं, मैं बिजी हूं, आप फ्री हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मैं बिजी हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, आप एकदम फ्री हैं, टहल रहे हैं, तो यही होगा विपरीतार्थक शब्द। जैसे बिजी का मतलब व्यस्त, फ्री और अनअक्युपाइड का मतलब होगा खाली, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द होंगे, ये विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फ्री का पूछा जाए एंटोनिम तो आप बिजी लिख सकते हैं, अनअक्युपाइड का पूछा जाए तो आप फ्री बिजी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। 22 नंबर देखिए, क्रूल, क्रूल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, ठीक है, जिसके अंदर दया ना हो, तो इसका हो जाएगा काइंड, काइंड का मतलब दयालु। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। देखिए विपरीत अर्थ है, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी और काइंड का मतलब दयालु, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है, क्या होता है? उत्तल, ठीक है, जैसे आपने कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, तो उत्तल का विपरीत होता है अवतल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का मतलब होगा उत्तल, कॉनकेव का मतलब अवतल, ठीक है। फिर 24 नंबर देखिए डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। तो डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वाइल्ड का मतलब जंगली, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे। ऐसे 25 नंबर देखिए डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग, तो इसका हो जाएगा हेल्थ, ठीक है, या आप लिख सकते हैं फिटनेस,
इसका मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है, या स्वस्थ। तो डिजीज का मतलब रोग, हेल्थ और फिटनेस का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। तो एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत अर्थ होगा दोनों का। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यही इसका उल्टा आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए इसके अर्थ समान होंगे, वर्ड अलग अलग होंगे लेकिन उसके अर्थ समान होंगे। जैसे देखिए 26 नंबर कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो हाइड का मतलब भी छिपाना होता है, ठीक है। और एक होता है डिस्ग्यूज। डिस्ग्यूज का मतलब भी होता है छिपाना। तो ये देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान है, इसीलिए हम इसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। तो कंसील का मतलब छिपाना, हाइड और डिस्ग्यूज का मतलब भी छिपाना। 27 नंबर देखिए कनिंग। कनिंग का मतलब होता है शरारती। तो देखिए क्राफ्टी का मतलब भी शरारती होता है, क्राफ्टी, या आप लिख सकते हैं ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब भी होता है शरारती, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे क्योंकि इनके अर्थ समान है। 28 नंबर देखिए डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। तो देखिए रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, रिफ्यूज, या आप लिख सकते हैं नीगेट। नीगेट का मतलब भी होता है इनकार करना, ठीक है। तो डेनी का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज एंड नीगेट का मतलब भी इनकार करना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। 29 नंबर देखिए इफर्ट। इफर्ट का मतलब होता है प्रयास। तो देखिए ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब भी होता है प्रयास। तो देखिए ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि वर्ड अलग अलग है लेकिन इनके मीनिंग सेम है। 30 नंबर देखिए प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो देखिए चेक का मतलब भी रोकना, या स्टॉप। स्टॉप तो पता ही होगा, स्टॉप का मतलब भी रोकना, ठीक है। तो प्रिवेंट का मतलब रोकना, चेक या स्टॉप का मतलब भी रोकना। तो देखिए वर्ड अलग अलग है लेकिन इनके मीनिंग सेम है, इसी को हम लोग कहते हैं समानार्थी शब्द जिनके अर्थ समान हो, ठीक है। चलिए अपना लास्ट टॉपिक और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन होगा ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से होगा, जो कि हमारा 7वां टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको वन वर्ड चूज करना है, एक शब्द में इसको बताना। जैसे देखिए व्हिच इज फिट टू ईट आर कंज्यूम, यानी कि जो खाने और पचाने के योग्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। जो खाने के योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं एक वर्ड में एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। तो व्हिच इज फिट टू ईट आर कंज्यूम, जो खाने और पचाने के योग्य हो उसे हम एक वर्ड में कहते हैं एडिबल, यानी कि खाने योग्य। फिर देखिए व्हिच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसे हम लोग एक वर्ड में क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसे एक वर्ड में हम कहेंगे इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। फिर 33 नंबर देखिए, ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, जो अपना कर्जे को नहीं उतार सकता, उसे हम लोग एक वर्ड में कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब जो व्यक्ति अपने कर्जे को पे करने में असमर्थ हो, अपने डेप्ट, अपने ऋण को पे ना कर सके, भुगतान ना कर सके, उसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ऐसे प्राणी जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पर डिपेंड करते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे 35 नंबर देखिए है हमारा, ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, जिसके पास एक लंबा अनुभव हो, उसे हम लोग कहते हैं वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। जैसे आपने बल्लेबाजों को सुना होगा, अनुभवी बल्लेबाज है, अनुभवी बॉलर है, ठीक है। वही जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो, वह व्यक्ति जो जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो उसे हम लोग वेटेरन कहते हैं, यानी कि अनुभवी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने आपको इस वीडियो में 12th इंग्लिश ग्रामर के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि आपके 7 अलग अलग टॉपिक से थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।